पीएम मोदी अमेरिका की पहली ऑफिशियल विजिट पर हैं। 3 दिन के इस दौरे में दुनिया भारत और अमेरिका की मजबूती, उसकी दोस्ती की मिसाल देखेगी। अब किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान न्यूयॉर्क के एंड्रूज एयरफोर्स बेस पर लैंड करने वाला है और इस दौरे में मोदी बाइडेन की वो केमिस्ट्री नजर आएगी जिससे चीन परेशान है। भारत और अमेरिका के बीच वो डील होगी जो अब से पहले अमेरिका ने कभी किसी देश के साथ नहीं की। देखिए क्यों जेट इंजन की डील को मोदी के लिए मनमोहन वाला एटॉमिक डील मोमेंट कहा जा रहा है। ये भारतवर्ष और अमेरिका के संबंधों की सदी है। Welcome, my friend. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के बीच एक जैसा संस्कार है। आंखों में आंखें डालकर साथ साथ आगे बढ़ते जाने का व्यवहार है। मोदी बाइडेन की गहरी दोस्ती भारत अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का आधार है। इन संबंधों में फाइटर जेट जैसी रफ्तार है। जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री यूएन में योग, व्हाइट हाउस में डिनर और अमेरिका की संसद को दूसरी बार संबोधित कर रहे होंगे, तब हिंदुस्तान के दुश्मनों के कानों में एक डिफेंस डील जेट इंजन की तेज आवाज बनकर गूंज रही होगी। पीएम मोदी के यूएस दौरे पर सबसे ज्यादा चर्चा 2 डिफेंस डील की है। पहली MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन और दूसरी फाइटर जेट इंजन पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अमेरिका और भारत के बीच में सबसे बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। अमेरिका पहली बार दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ फाइटर जेट बनाने की तकनीक शेयर करने जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच जब डील साइन हो जाएगी तो अमेरिका और भारत मिलकर फाइटर प्लेन बनाएंगे। चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को अपने लड़ाकू विमानों की तादाद तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। DRDO को तेजस मार्क 2 के लिए और ताकतवर इंजन की तलाश है। पीएम मोदी जब व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के साथ मुलाकात करेंगे तब अमेरिका के GEF 414 जेट इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में इसका निर्माण होने की डील भी डन हो जाएगी। यानी इसके बाद दुनिया के सबसे ताकतवर और तेज जेट इंजन भारत में बनने लगेंगे। अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सहमत हो गया है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच वैल्यू के आधार पर 80% इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर डील साइन होने वाली है। इस डील से स्वदेशी फाइटर जेट तेजस की ताकत बढ़ जाएगी। मौजूदा वक्त में भारत ने तेजस फाइटर जेट के लिए जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE से इंजन खरीदे हैं। GE से 60 F404 जेट इंजन भारत में सप्लाई हो चुके हैं। अमेरिका से जेट इंजन की डील साइन होने के तुरंत बाद न केवल तेजस बट भारत के डिफेंस एविएशन में एक तरह से क्रांति आ जाएगी। अमेरिका का ये जो जेट इंजन है ये सबसे तेज, एडवांस और सुरक्षित है और ये तेजस को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देगा। भारत और यूएस मिलकर तेजस के लिए F414 इंजन का नया वर्जन बनाएंगे। इसका इस्तेमाल तेजस MK2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA में किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन नेवी के लिए बन रहे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में भी इस इंजन को लगाया जाएगा। नया इंजन पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होगा और फाइटर जेट ज्यादा पेलोड यानी ज्यादा हथियारों के साथ लंबी उड़ान भर सकेगा। भारत के लिहाज से ये डील मील का पत्थर साबित होगी। दुनिया में सिर्फ 4 मुल्क ऐसे हैं जो फाइटर जेट इंजन बनाते हैं।
इसमें अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है और रूस है। चीन भी ये तकनीक रूस से लेने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत और अमेरिका के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर डील फाइनल हो जाती है तो फिर फाइटर जेट बनाने वाले देशों में भारत का नाम भी आ जाएगा और ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम है उसके लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा। भारत अमेरिका के बीच भारत को सुपर पावर बनाने वाली अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। अमेरिका के जेट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भारत की एयर पावर कई गुना बढ़ जाएगी। अब उन दो चेहरों को ध्यान से देखिए जो अमेरिका और भारत के बीच सबसे बड़ी डिफेंस डील के सूत्रधार हैं। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन भारत आए थे। अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस मेगा डिफेंस डील के सूत्रधार हैं। दोनों मिलकर जनवरी से इस डील पर काम कर रहे थे। जेट इंजन की डील को मोदी के लिए मनमोहन की एटॉमिक डील मोमेंट कहा जा रहा है। अमेरिका पहली बार अपने फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को राजी हुआ है क्योंकि अमेरिका को भारत की ताकत का एहसास है। जो बाइडेन जानते हैं कि भारत को साथ लिए बिना वो चीन से नहीं निपट सकते। पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे पर कई बड़ी डिफेंस डील होंगी। इनमें से एक अहम डील किलर ड्रोन्स की होगी। वो ड्रोन्स जो आज तक अमेरिका ने किसी और देश को नहीं सौंपे। वो ड्रोन जो पल भर में दुश्मन खेमे में जाकर भीषण तबाही मचा सकते हैं और यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान की नींद अभी से हराम हो गई है और उनकी जलाहट सामने भी आने लगी है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। आज हमारे किसान, हमारे स्टूडेंट, हमारे स्टार्टअप ड्रोन से क्या क्या कर सकते हैं इसकी नई नई संभावनाओं को तलाशने लगे हुए हैं। आसमान से लेकर जमीन तक, समंदर से लेकर पहाड़ों की गहराइयों तक, क्षितिज से लेकर आकाश की हर दिशा तक, दुश्मन पर पैनी नजर रखने वाला शक्तिशाली ड्रोन अब भारत के हथियारों के तर्कश में शामिल होगा। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से वो ऐतिहासिक डील करने वाले हैं जिससे देश के दुश्मन अभी से थर्रा उठे हैं। ये है दुश्मन पर काल बनकर बरसने वाला, आसमान से लेकर समुद्र तक भीषण अग्निवर्षा करने वाला MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन एक ऑल वेदर ड्रोन है। 40 घंटे तक 40,000 फीट की ऊंचाई पर यह उड़ान भर सकता है। ये एक ऐसा ड्रोन है जो दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने का मादा रखता है। भारत के पास इस ड्रोन के आने से निश्चित तौर पर पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ने वाली है। MQ-9B प्रीडेटर आर्म्ड ड्रोन को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा जरूरतों के रूप में देखा जाता है। एक्सपर्ट्स लंबे समय से चीन और पाकिस्तान के ड्रोन को बॉर्डर से दूर रखने के लिए ऐसे ड्रोन की जरूरत बता रहे थे। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन, जिसे रीपर ड्रोन भी कहा जाता है, यह ड्रोन एक अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल है। इस ड्रोन को अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने बनाया है। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल यूएस एयरफोर्स करती है। MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की जो डील है वो कई सालों से अटकी पड़ी है। दरअसल भारत चाहता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी और इस ड्रोन के कई पार्ट्स भारत में बनाने की इच्छा भी रखता है। शायद यही वजह थी कि जिसकी वजह से
कई दिनों से इस डील को लेकर बातचीत जम नहीं रही थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से लगता है ये डील पक्की हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो देश को ऐसे हथियार सौंपेंगे जो सबसे अलग हो। मान्य नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार हैं, वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं। हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा, लेकिन मैं कब तक ये रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है, वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। वो समझे उसके पहले तो उसका खात्मा हो जाएगा। ये मिजाज सिर्फ फौजियों को तैयार करने के लिए नहीं है, ये मिजाज उसके हाथ में कौन से हथियार है उस पर भी डिपेंड करता है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत ये सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि नहीं है दोस्तों, और इसलिए हमें पूरी तरह इसमें बदलाव की जरूरत है। दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर्स के अलावा भारतवर्ष के हथियार डिपो में अमेरिका की भी तोप है और चीन पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले दूसरे विध्वंसक हथियार भी। 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद से पीएम मोदी अब तक कई बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन ये दौरा सबसे खास है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की दो चिनूक हेलीकॉप्टर्स M777 होवित्जर जैसी तोपों को भी हिमालय की घाटियों जैसे मुश्किल इलाकों में तेजी से पहुंचा सकते हैं, खासतौर पर चीन से लगे बॉर्डर वाले पहाड़ी इलाकों में। 1 मिनट में 7 गोले दागने वाली और 40 किलोमीटर दूर तक अचूक निशाना साधने वाली M777 होवित्जर तोप भी अमेरिका से ही खरीदी गई थी। अमेरिका की BAE सिस्टम इस तोप को बनाती है, लेकिन इसकी असेंबलिंग भारत में ही होती है। भारतीय सेना के पास 110 से ज्यादा अल्ट्रालाइट M777 होवित्जर तोप है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान M777 लाइट होवित्जर को अपग्रेड करने की डील भी होगी। भारत के पास जो M777 लाइट होवित्जर तोप है, वो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक के पहाड़ी इलाकों में चीन का मुकाबला करने के लिए तैनात है। मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले अमेरिका ने इसे अपग्रेड कर इसकी रेंज बढ़ाने का ऑफर दिया है। इससे इस तोप की मारक क्षमता बढ़ जाएगी। भारत अमेरिका के साथ 2400 करोड़ के हथियारों का सौदा करने जा रहा है। इसके तहत हेलफायर मिसाइलें और MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो खरीदे जाएंगे। हेलफायर वो मिसाइल है जिसका इस्तेमाल करके अमेरिका ने अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी समेत कई बड़े आतंकियों का सफाया कर दिया था। हेलफायर मिसाइल को निंजा मिसाइल भी कहते हैं क्योंकि इसमें 6 नुकीले ब्लेड होते हैं। हेलफायर मिसाइल के ये ब्लेड स्टील की मोटी चादरों को भी काट सकते हैं। इसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट या किसी और लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। भारत अमेरिका से जो MK-54 लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो खरीद रहा है, वो हिंद महासागर और दूसरे समुद्री इलाकों में चीन और पाकिस्तान की हरकतों को नाकाम करने के लिए जरूरी है। निशांत, वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार वहां मौजूद भारतीयों को था। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो कैवलकेड है वो वहां से निकल चुका है। अब से कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। मैम, एक्साइटेड है? Yes, very excited. Yeah. और ये जो हमारे सामने तस्वीरें आ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर का कैवलकेड निकल चुका है एयरपोर्ट से। एनी मोमेंट he'll be here. He'll be here. We are just waiting for him. We are very excited to welcome our dearest Prime Minister Narendra Bhai. एक बार जरा मैं चाहूंगा कपिल ऊपर से दिखाइए, जरा कैमरा मूव करिए, ऊपर से देखिए कितने सारे यहाँ पर इंडियंस मौजूद हैं, मीडिया यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए ऑन योर लेफ्ट कपिल, जरा इस तरफ मुड़िए यहाँ पर, और ये देखिए नाउ टर्न अराउंड, और ये देखिए कितने सारे इंडियंस मौजूद हैं। बट दैट्स द पॉइंट जहाँ से प्राइम मिनिस्टर का कैवलकेड अंदर आएगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये इस स्ट्रीट से, मैं अभी मेडिसन एवेन्यू 48 स्ट्रीट पर हूँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वहाँ पर ये लोटे पार्क
जो होटल है न्यूयॉर्क पैलेस होटल, वो यहाँ पर है। और ये देखिए इस तरफ, अगर इस तरफ दिखाइए, इधर आइए ज़रा, यहाँ पर पूरे स्पेशल सीक्रेट सर्विस और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं। एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ा सा इधर से जगह दीजिए। वो देखिए वहाँ पर उस साइड से पूरा ब्लॉक है। दे एक्सपेक्टिंग या तो उस तरफ से प्राइम मिनिस्टर आएंगे या इस तरफ से आएंगे, बट नेवरदलेस ये एंट्री जो है, दिस होटल इज़ अ लाइमलाइट। और जितने भी यहाँ से अमेरिका के लोग जा रहे हैं वो सब अगर हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये बताइए मुझसे कि यहाँ पर कौन आ रहा है, और जैसे ही मैं उनको जवाब देता हूँ कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, तो पलट के मुझे जवाब मिलता है मोदी। तो मैं कहता हूँ हाँ, यानी कि दिस इज़ व्हाट हिज रिकॉल वैल्यू इज़, कि यहाँ पर जो अमेरिका के लोग हैं, आज सुबह हमने आपको भेजा था कुछ ब्रिटिशर्स हैं जो यहाँ पर घूम रहे थे, उनसे हमने बातचीत की थी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज रिकॉल वैल्यू इज, एंड दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, दिस इज अमेजिंग। और यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, इंतज़ार हो रहा है सर। ये देखिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूँ, आपको कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक सज्जन हमारे साथ मौजूद है। सर एक बात बताइए, आप कहाँ से आए हैं अभी? मैं क्वीन से आया हूँ। क्वीन से आए हैं, और प्राइम मिनिस्टर किसी भी पल यहाँ पर आ सकते हैं, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो क्या आपको लगता है कि मुलाकात हो पाएगी? Definitely, we are looking forward for a big negotiation, and Modi ji is a great negotiator. I hope he will make a great progress with Biden on all the trade deals and foreign relations with Ukraine and everything. ओके ये जो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर मेरे सामने, ये देखिए कितनी यहाँ पर लोगों का हुजूम है। ये देखिए, एक बार कलर्स दिखाइए ज़रा कपिल, यहाँ पर ये देखिए, देयर यू गो। यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका ये बहुत ही, जिसको कहा जाए, बहुत ही छोटा दौरा है। आज वो न्यूयॉर्क में है, कल न्यूयॉर्क में होंगे, और उसके बाद ही विल बी मूविंग ऑन टू वॉशिंगटन। कल के इवेंट के बाद ही थोड़ा इस तरफ आइए मैम, प्राइम मिनिस्टर का जो कैवलकेड है वहाँ से निकल चुका है, यहाँ पर किसी भी क्षण आने वाले हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है, पहले भी ऐसे ही होता था या कुछ अब बदल गया है? अब बदल जरूर गया है, क्योंकि अब जोश ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम बहुत प्राउड हैं इसके लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब आप अमेरिकन का भारत के प्रति रवैया देखती हैं या उनका जो आउटलुक देखती हैं, उसमें कितना फ़र्क आया? बहुत ही 100%, 360 डिग्री टर्न सबके लिए है। क्यों क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हैज इम्प्रूव्ड, the treatment and the care over there is improved, definitely make a big difference in life. After COVID, definitely after COVID, जिस तरह से भारत ने सबकी मदद की है, it's really proud, and पूरी दुनिया वैक्सीनेशन में प्रोवाइड किए हैं, ओनली इंडिया के किया है, तो उसके लिए वी आर प्राउड ऑफ वी इंडियन। ज़्यादा नाम, बहुत ज़्यादा, मतलब इंडियंस को रिस्पेक्ट होने लगा है कि वी आर रियली विश्व गुरु, और वो हम बन चुके हैं। वी आर नॉट वेटिंग, वी आर विश्व गुरु। इंडिया इज ए विश्व गुरु, डेफिनेटली। सीधे सीधे आप लोग बोल रहे हैं कि विश्व गुरु बनाने की राह में हमारा आगे कदम है। थोड़ा मैं उस तरफ चलूंगा, आइए कपिल जरा मोड़िए, अपने कैमरा को मोड़िए, आइए जरा मैं वॉक करके आपको यहाँ पर लेके जाता हूँ। कुछ इंडियंस हमें वहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर मौजूद है। सर आपके पास मैं ये देख रहा हूँ फ्लैग लगा हुआ है, मोदी जी का इंतजार हो रहा है? यस, वेटिंग फॉर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आप कहाँ से आए सर? मैं न्यू जर्सी में रहता हूँ। न्यू जर्सी में आए हैं, पहली बार मिलने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से? नहीं, प्राइम मिनिस्टर को पहले भी मिला था मैं, बार बार मिलता रहता हूँ, मगर बार बार मिलते रहते, जब भी मिलते तब नई बात होती है। और जोश कम नहीं होता है? जोश कम कैसे होगा भाई, हमारे इंडिया के हीरो है। अच्छा, हमारे नेता सीनियर सिटीजन है, मैं उनसे भी बात करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, सर कहाँ से आए हैं आप लोग? सो मेनी इंडियन। न्यूयॉर्क में से। न्यूयॉर्क से आया। न्यूयॉर्क में कहाँ से सर? क्वींस में से, फॉरेस्ट हिल में। अच्छा, और प्राइम मिनिस्टर से मिलने हैं आपको? अरे पालमी साहब को। लेकिन मैं देख रहा हूँ आपने जैकेट पहन रखी है, आपने भी मोदी जी वाली जैकेट पहन रखी है। अरे मोदी जी का जैकेट और मेरी गाड़ी का नंबर भी मोदी पीएम है। ये देखिए इनकी गाड़ी का नंबर जो है, थोड़ा पुल आउट करिए। विष्णु भाई पटेल। विष्णु भाई पटेल की गाड़ी का नंबर मोदी पीएम है। ये आपकी गाड़ी का नंबर है 2014 अगस्त में अभी रजिस्टर करवाया। इन्होंने अपनी गाड़ी का नंबर भी रजिस्टर करवाया है मोदी पीएम के नाम से। ये बताइए ऐसा क्या है, ऐसा क्या लगता है आपको? ओनली रीजन, ये अपना देश के लिए बहुत कुछ अच्छा करता है। लास्ट 9 साल में सारी हिंदुस्तान की इसने शक्ल बदल दी। जो कुछ किया है ये हमारे लिए प्राउड की बात है। दुनिया भर में नाम मेरा रोशन हुआ। आपकी क्या एज है सर? क्या एज है आपकी? मेरी 84 साल। आपके क्या नाम है सर? आपका नाम क्या है? विष्णु भाई पटेल। विष्णु भाई पटेल 84 साल के हैं। जैकेट पे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। ये तस्वीरें अब आने वाले वक्त में न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि भारत के लिए एक अलग ही पर्सपेक्टिव पेश करेंगी, क्योंकि इस पूरी तस्वीर के जरिए अमेरिका में रह रहे भारतीयों को तो बहुत उत्साह है ही, वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय इन तस्वीरों को देख रहे हैं उन्हें भी
बहुत उम्मीदें हैं इस मुलाकात से। न्यूयॉर्क का ये एरियल व्यू बता रहा है कि न्यूयॉर्क भले ही अभी दूर से शांत रह रहा हो, दिख रहा हो, लेकिन इस वक्त भारतीय वहां पर जो रह रहे हैं वो अपने आप में बहुत जोश से लबरेज है और उनका जोश कितना हाई है वो निशांत लगातार न्यूयॉर्क से दिखा रहे हैं, क्योंकि ये न्यूयॉर्क इस बार गवाह बन रहा है प्रधानमंत्री की मौजूदगी का। प्रधानमंत्री मोदी, जिन्हें विश्व गुरु के तौर पर हम जानते हैं, जिन्हें हम जानते हैं कि बीते वर्षों में किस तरह से एक अलग तरह से तरक्की की राह पर भारत को अगर लेकर आने में किसी ने बड़ी भूमिका निभाई है तो उनका नाम सर्वोपरि तौर पर सामने आता है। न्यूयॉर्क का ये एरियल व्यू और ये शॉट, ये देखिए दोपहर से थोड़ा सा शाम की तरफ बढ़ता हुआ ये तस्वीरों से हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि आज न्यूयॉर्क की धरती पर एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। उस अध्याय की शुरुआत होगी जिसके जरिए न सिर्फ भारत को मजबूती मिलेगी, भारत न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में नए आयाम तय करेगा, वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के संबंधों में भी एक अलग ही पड़ाव देखने को मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि अमेरिका भी ये समझता है कि अगर भारत के साथ संबंध अच्छे रहते हैं तो आने वाले वक्त में उसके लिए बेहतर स्थितियां बन सकती है। और ये देखिए जोश हाई है। बिल्कुल ये दृश्य हम आप तो देखिए, वैसे भी जब हम विदेश की धरती पर होते हैं और कोई हमें अपने देश का मिल जाता है तो एक अलग ही जोश होता है, और जब बात प्रधान सेवक की हो, देश के प्रधानमंत्री की हो, तो सोचिए कि ये जोश और कितना बढ़ जाता होगा उन लोगों के बीच पहुंचकर जहां पर न सिर्फ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं बल्कि भारत को लेकर वो बातें कही जा रही हैं जो विदेशी धरती पर सुनने में बहुत अच्छी लगती है। और ऐसे में मोदी मोदी के नारों के बीच प्रवासी भारतीय वहां स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। और एक बार फिर से उस आवाज को सुनिए जिसकी गूंज पूरी दुनिया में हो रही है। तो मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री का वेलकम, ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है और हाथों में भारत का तिरंगा लेकर कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ एक मुफीद सेल्फी मिल जाए। हालांकि जिस तरह से तेजी से वहां पर लोगों की भीड़ है और प्रधानमंत्री उन सबसे मिल लेना चाहते हैं, कभी हाथ जोड़कर कभी हाथ मिलाकर, और प्रधानमंत्री के चेहरे की मुस्कुराहट जितनी बड़ी है उससे कई गुना जोश हाय है उन लोगों में जो वहां पर मौजूद है। अपना हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री के सामने ये बताते हुए कि आपका स्वागत है उस धरती पर जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उस दूसरे लोकतंत्र के प्रतिनिधि का स्वागत करते हैं। निशांत। जी प्रीति, आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इंतजार हो रहा है। आप देखिए कितनी भीड़ हो गई है। कपिल जरा इस तरफ दिखाइए। ये मैं यहाँ पर ये जो बैरिकेड्स लगा रखे हैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और ये देखिए यहाँ पर जगह जगह से लोग आ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, मैं कोशिश करूँगा उनके पास जाने की, बट यकीन मानिए दिस इज़ एपिक। मुझे याद है हाउडी मोदी के टाइम पर भी मैं यहाँ पर मौजूद था, उस वक्त ह्यूस्टन में था, और फिर न्यूयॉर्क में जब आया था तब भी वो जोश देखने को मिला था। मुझे लग रहा है ये जोश जो है एंडलेस है ये लोगों का। थोड़ा मैं इस तरफ चलूँगा कपिल, थोड़ा सा यहाँ पर ये ओके, नाउ दिस इज़ डिफिकल्ट बट नेवरदलेस यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, मुझे बताया गया आप पुर्तो रिको से आई हैं। जी, मैं आई लिव देयर नाउ, सो यस। ओके, और यहाँ पर आप इतनी दूर से आप आई हैं, कितनी देर की फ्लाइट थी आपकी? 4.5 घंटे की।
And what brings you here? Definitely Modi. So, well, yes. So I am a board member for Bharatiya Vidya Bhavan, which is, as you know, in India, it's one of the largest institutions there is. So, but New York, London, we have branches or sister organizations, and I'm on the board. I was privileged enough to be on it. So when I was told that he's going to be here, I wanted to make sure we were here. आप प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पुर्तो रिको से आई हैं। ये देखिए, दिस इज द कलर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा इस तरफ आते हैं और ये देखिए, अब आप देयर यू गो। ये अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वहाँ पर कई सारे लोग हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने अलग अलग पर्सपेक्टिव लाने की। मैम, आप भी मोदी जी से मिलने आई हैं और आई कैन सी कंप्लीटली इंडियन अटायर। और ये बताइए, कहाँ से आई हैं आप? मैं एक्चुअली बंगाल से हूँ, कोलकाता से हूँ। बंगाली हूँ, बट मैं रहती हूँ मोदी जी का कंस्टिट्यूएंसी में, बनारस में रहती हैं आप? आधा साल। और यहाँ पर कैसे आना हुआ? मैं आधा साल बनारस में रहती हूँ और आयुर्वेदा का काम करती हूँ, और यहाँ मैं कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर भी हैं? हाँ, अच्छा। तो ये यहाँ भी आधा साल में रहती हूँ। अच्छा, आधा साल ये बनारस में रहती हैं, आधा साल यहाँ पर रहती हैं। तो व्हाट इज दैट व्हिच इज पुलिंग यू हियर? सो आई मीन बनारस ना, तो यू वांट हिंदी और इंग्लिश? दोनों चलेगा। तो इंडिया में तो मोदी एक क्रेज़ है, और बनारस में कोई जो है जो बोलेंगे जो मोदी का पसंद नहीं करता हूँ, लोग उसको मतलब जैसे मारेंगे, क्योंकि हमारे बनारस में इतना विकास देखी और इतना सम्मान देखी, जो बोल सकते परंपरा। जैसे जब अन्नपूर्णा का स्टैच्यू वापस आया कनाडा से, लोग रो रहे थे। और ये बनारस की आवाज जो अमेरिका में सुनाई दे रही है, ये अपने आप में भी अद्भुत है। और इसी तरह की तस्वीरें आगे भी हम आपसे देखेंगे। एक बार मैं रोहित का रुख कर लेना चाहती हूँ। रोहित, सारी रौनक अभी जरूर न्यूयॉर्क में नजर आ रही है, लेकिन वॉशिंगटन डीसी से आप मौजूद हैं। वॉशिंगटन का जो कार्यक्रम है उसके बारे में डिटेल दीजिए। जी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के, और मैं सुन रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि किस तरह की वहाँ पे जो चल रहा है, जो कलर्स है, जो क्रेज़ है। यहाँ पे आप इमेजिन कीजिएगा, यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में 7,000 भारतीय, अभी मुझे पता नहीं वहाँ पे कितने, लेकिन 7,000 भारतीय प्रधानमंत्री की वेलकम सेरेमनी में होंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह का जो हम क्रेज़ देख रहे हैं न्यूयॉर्क में, उससे दुगना तिगना चौगना जो क्रेज़ होगा प्रधानमंत्री मोदी का, वो हमें वॉशिंगटन डीसी में दिखने वाला है। कल वो यहाँ पे दोपहर में आएंगे, उसके बाद उनकी एक मीटिंग है, मीटिंग्स के बाद वो एक कल्चरल इवनिंग में जाएंगे, जिसकी प्रिपरेशन पिछले 1 महीने से चल रही है। करीबन 150 से ज्यादा आर्टिस्ट उसे परफॉर्म करेंगे फ्रीडम प्लाजा में, जो होटल विलेट के सामने है वॉशिंगटन डीसी में, जहां पे प्रधानमंत्री होंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें आके एक सरप्राइज एंट्री देंगे, एक सरप्राइज स्पीच देंगे, और उसके बाद जो 22 तारीख है, उस दिन, ये जो दिन है, ये दिन भारत और अमेरिका के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी व्हाइट हाउस में। साउथ लॉन में 7,000 से ज्यादा लोग होंगे। उसके बाद बायलैटरल मीटिंग्स होगी, और उसके बाद जहां मैं खड़ा हूं, यहां पे कैपिटल हिल में, यहां पे प्रधानमंत्री वो ऐतिहासिक काम करेंगे जो आज तक इससे पहले केवल 2 दुनिया के विश्व नेता कर चुके हैं। वो कैपिटल हिल में आके एक जॉइंट सेशन डिलीवर करेंगे, एक जॉइंट स्पीच देंगे सेनेट और कांग्रेसमैन को, और उसके बाद वो जाएंगे फिर से व्हाइट हाउस में और एक स्टेट डिनर करेंगे। तो यहां पे मैं आपको बता दूं प्रीति कि यहां पे वॉशिंगटन डीसी में जो तैयारियां चल रही हैं, ये कुछ 1 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने से नहीं, ये महीनों से चल रही है। और यहां पे फाइनली आज ऐसा लग रहा है कि वॉशिंगटन डीसी में विच काम बिफोर द स्टॉर्म, कल जब आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी यहां पे आएंगे, उसके बाद रंग रूप जो है वॉशिंगटन डीसी का तिरंगे के जैसा हो जाएगा। यहां पे आपको सारे वो लोग दिखेंगे। मुझे कल यहां पे कई लोग मिले थे जो हवाई से अपनी वेकेशन शॉर्ट करके यहां पे आए हैं, ताकि वो प्रधानमंत्री मोदी जी के से मिल सके, उनके कार्यक्रम में शरीक हो सके। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मैं 7,000 लोगों की बात कर रहा हूं जो व्हाइट हाउस में जाने वाले हैं, 1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन व्हाइट हाउस के पास आए थे, और 22 तारीख को करीबन 4 से 4.5 घंटे सीक्रेट सर्विस सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा, ताकि ये लोग अंदर व्हाइट हाउस में मोदी जी को देखने आ पाए। तो जो निशांत बता रहे हैं, मैं बिल्कुल से इमेजिन कर पा रहा हूं कि किस तरह की चीजें वहां पे होगी, और मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि हम TV9 भारतवर्ष के थ्रू भारत में लोगों को ये इतना ऐतिहासिक मोमेंट्स जो है हम पहुंचा पाएंगे, दिखा पाएंगे। क्योंकि इसके अलावा देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये जो रोहित, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, और
वो हमारे तस्वीरें एक बार relationship फिर को से मैं दिखाना बहुत- चाहती हूं जब प्रधानमंत्री मोदी विमान से उतरे और कैसे वहां पर मौजूद लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इंतजार उन प्रवासी भारतीयों को भी है जब उनकी मुलाकात होगी जो निशांत के साथ मौजूद है। और देखिए कुछ प्रवासी भारतीयों के साथ उन्होंने मुलाकात की भी है, जहां मोदी मोदी के नारे लगे हैं, हाथ में तिरंगा लिया हुआ है। कई लोग सेल्फी लेना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री से, लेकिन इतने क्विक मोमेंट में कई बार वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन जो जोश है वो बहुत हाई है। हर जगह से, न सिर्फ न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क के आसपास की जितनी भी सिटीज है वहां से लोग पहुंचे हैं। जहां जहां भारतीय रहते हैं अमेरिका में, वहां पर मुलाकात करने के लिए, इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क का ये एरियल व्यू जो इस वक्त आप देख रहे हैं, न्यूयॉर्क वो धरती बनने जा रहा है जो आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका के लिए स्वर्णिम अक्षरों में याद किया जाएगा। एक इतिहास दर्ज होने वाला है न्यूयॉर्क में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी विश्व गुरु वहां पर मौजूद हैं। और इस मौजूदगी के साथ ही आने वाले जो 3 दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इन 3 दिनों में वो सब होगा जो भारत को और ज्यादा ताकतवर बनाएगा। और न सिर्फ ताकतवर बनाएगा बल्कि एक और अग्रेसिव मोड उन देशों के प्रति दिखाएगा जो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि हम शांति प्रिय जरूर हैं लेकिन हम तटस्थ नहीं है। और इस बात को लेकर संदेश साफ नजर आता है कि किस तरह से हम, अगर आप आंखें उठाकर देखोगे तो उन्हें हम किस तरह से जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इसी के मद्देनजर अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से निशांत, उन कलर्स का जिक्र मैं चाहूंगी फिर से कर दीजिए और बताइए और कितना वक्त लगेगा जब प्रधानमंत्री इन भारतीयों से मिलने आएंगे, क्योंकि उनका जोश तो लगातार हाई बना हुआ है। देखिए वाकई में आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इंतजार हम सबको है। उस गाड़ी पर मेरी नजर टिकी हुई है, जैसे ही वो हटेगी इसका मतलब वहां से गाड़ी एंटर होने वाली है। और वो गेट है वहां पर, न्यूयॉर्क पैलेस होटल का वो गेट जहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे। प्रधानमंत्री यहां पर वैसे पहले भी रुक चुके हैं जहां तक मुझे याद है। एक बार आप कहां से आई हैं मैम? हम न्यू जर्सी से आए हैं। और ये बताइए मुझे कि क्या बोलेंगे अगर प्रधानमंत्री आपसे मिलेंगे तो? एक तो हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे कि मोदी जी के चलते आयुर्वेद और योगा और वैदिक साइंसेज का इतना ज़्यादा नाम बढ़ रहा है अब्रॉड। आप कल जाएंगे यूएन में भी? एकदम जाएंगे। तो हाँ आगे बताइए। हाँ, तो हम लोग, मेरा कंपनी है वेदा फार्म्स। हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स को फार्मिंग करते हैं। हम यहीं पे पले बढ़े हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स बिहार से हैं और बनारस से भी हम लोग का काफ़ी बहुत दिन से जाना है। हम लोग के गुरु हैं वहाँ के, इसीलिए हम मोदी जी को बहुत सपोर्ट करते हैं कि वो इतना हम लोग का इंडियन कल्चर का पावर दिखाए हैं पूरा अब्रॉड। और एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो इंडिया की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसको अमेरिकन अब कितना एक्सेप्ट करने लग गए? इंडिया का जितना चीज़ है यहाँ पे अमेरिकन सब एकदम गॉस्पेल समझते हैं। जैसे देखिए योगा, एक न्यूयॉर्क सिटी में हर ब्लॉक पे आपको योगा स्टूडियो मिलेगा, हर ब्लॉक पे आपको मेडिटेशन स्टूडियो बनेगा। ये सब हम लोग का भारतीय संस्कार है। अब हम लोग को लगता है कि योगा मेडिटेशन तो हो ही गया है मेन स्ट्रीम पूरा, अगला होगा आयुर्वेद। अब है टाइम आ गया है दिखाने का पूरे दुनिया को कि हम लोग का इंडियन मेडिसिन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का पावरफुल है। मतलब दुनिया को वापस भारत की रूट्स तक लेके आने की कोशिश है। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे हम लोग का न्यू जर्सी में 4% पॉपुलेशन इंडियंस है, तो यहाँ पे हम लोग का बहुत पावर है, हम लोग का बहुत इन्फ्लुएंस है कल्चरल। और अब हम लोग का सपना है कि हम लोग क्लिनिकल रिसर्च से आयुर्वेद को बैक करें हम लोग के फार्म पे, वेदा फार्म्स में। बताइए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। नमस्कार आपको। और यहाँ पर कई सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनके पास मैं जाना चाहूँगा। ये देखिए, अभी इनसे आपको मैंने मुलाकात करवाई थी। देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेट्स गो दैट साइड। आइए मेरे साथ कपिल, जरा इस तरफ आइए। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है, किसी भी क्षण यहाँ पर वो आ सकते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और यहाँ से मेरे जो कैमरा मैन है कपिल, मैं उनको बोलूँगा ज़रा उस तरफ का व्यू बताइए। ये देखिए, और अगर इस स्ट्रीट की बात करूँ, 48th स्ट्रीट, मेडिसन एवेन्यू, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का इंतज़ार हो रहा है, राइट फ्रॉम हेयर टिल देयर, वहाँ पर आइए ज़रा कपिल, आगे जाइए, इस तरफ आइए। और ये वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ पुलिस दिखाई दे रही है, इंतज़ार हो रहा है। सर, कभी आपने सोचा था इस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर का वेलकम होगा? कभी आपने सोचा था इस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को पूरी दुनिया देखेगी? मैं देख रहा हूँ जितने भी यहाँ पर अमेरिकन हैं, ब्रिटिशर्स हैं, उन सबको नाम तक पता है। ऑब्वियसली उनको नाम अब मालूम है। पहले पिछले 9 साल 10 साल से तो नहीं मालूम था कि प्राइम मिनिस्टर, इनको इंडिया नहीं मालूम था। आप ये कह रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर का नाम मालूम था। उनको ये पता था या सम कंट्री इन एशिया, राइट? नीतू जी, लैंड ऑफ स्नेक चार्मर। या लैंड ऑफ स्नेक चार्मर। आपको याद हो, स्नेक चार्मर तो बहुत दूर की बात है, 60s की बात है।
अभी जब इंडिया ने कहा था कि दैट वी आर लॉन्चिंग द रॉकेट, न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या निकाला था कि एक द एलीट ग्रुप ऑफ scientists are sitting inside and an Indian with his cow is standing outside looking through the window कि हमें भी अंदर बुलाएंगे. लेटर जब रिबटल हुआ यहाँ से, उन्होंने माफ़ी मांगी. सो आई थिंक यू गॉट द मैसेज राइट, कि कैसे व्यू पॉइंट अब चेंज हो रहा है और कैसे सब कुछ, हाँ, कैसे व्यू पॉइंट अब चेंज हो रहा है और कैसे लोगों को पता चल रहा है कि वो चटता सूरज है, उसको सलाम करना है.